हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो कार्ड रीडिंग देने के साथ साथ मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ और आगे फ्यूचर आइडियाज़ के लिए आप लोग आकाशिक प्रेडिक्शन ले सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज का मेरा वीडियो है स्पेशल उन फेमिनाइंस के लिए जो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहती हैं। वो ट्विन फ्लेम जर्नी से डील तो कर रही हैं लेकिन इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहती हैं कि भाई हमारा सोल पर्पस है क्या, हम इस जर्नी में हैं तो हमारा सोल पर्पस है क्या। क्योंकि ये तो सारे ही ट्विन फ्लेम्स को पता है कि आपको जो जर्नी मिली है वो बेसिकली मेन रूप से मिली है आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। और आपके सोल पर्पस है क्या, जब तक आप अपने सोल पर्पस में नहीं लगते हैं, जब तक आप अपने आध्यात्मिक काम नहीं करते हैं जो ईश्वर आपको दिए हैं। ये अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग सोल पर्पस होते हैं, लेकिन होती है मदर अर्थ की सेवा। किसी ना किसी रूप में वो मदर अर्थ की सेवा ही करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग स्पिरिचुअल लेवल पे करते हैं, कुछ लोग सोशल लेवल पे करते हैं, लेकिन करते हैं मदर अर्थ की सेवा ही, पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही प्रोमोट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हीलर हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर हैं, बहुत सारे समाज सेवा में लगे हुए हैं, बहुत सारे पशु पक्षी की सेवा में लगे। तो अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग सोल पर्पस है जो कि अपने अपने टाइम पर रिवील होता है जब उनकी जागृति बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो आज का मेरा वीडियो स्पेशली है कि जो लोग परेशान है कि भाई हमारा सोल पर्पस, तो आपको सही बात है, आपको सोल पर्पस, आपका मेन सोल पर्पस क्या है, आप किस चीज़ के लिए भेजे गए हो, वो आपको पता चलेगा जब आपकी जागृति बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। जब आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो जाओगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन जब तक आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो तब तक हम क्या करें, तब तक हम करें तो क्या करें आखिर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको बैठे रहना है, बिल्कुल नहीं। डिवाइन सोल्स कभी बैठे नहीं रहते हैं, वो बैठ के कभी टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तब तक आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। आप अपने से कोई सोल पर्पस बना सकते हो। अब कुछ लोग जानवरों की सेवा में लग सकते हैं। मान लीजिए अब आप कहोगे कि हमें घर से बाहर जाना अलाउ नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपको अलाउ नहीं है तो आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि रोज़ पशु पक्षी को दाना देना, पशु पक्षियों के लिए खाना रख देना, थोड़ा सा खाना रोज़ उनके लिए, खाना पानी रख देना। गाय की जिम्मेवारी, कोई अगर गाय है आपके आसपास तो रोज़ आप डेली बेसिस पे उसकी खाना बना, उसको खिला रहे हो, रोटी खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो। छोटे मोटे सोल पर्पस आप कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम गरीबों का सेवा करना चाहते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जब तक हमें मेन सोल पर्पस नहीं मिल गया तब तक हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, बट हमारे पास पैसे नहीं। तो ठीक है, पैसे आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जब आपके पास पैसे होते हैं उसमें से आप कर सकते हो। देखो, डिवाइन सोल्स देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। आपकी जो भी पूर्ति है यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से कराते हैं। आपको पैसे भी मिलते हैं, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं अपनी जर्नी में, शक्तियाँ भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं, आपकी जो भी बेसिक नीड है वो भी पूरी होती है। गृहस्थी में रहने के साथ साथ आपकी सब कुछ होती है, सब कुछ भगवान करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि हम कितनी सेवा कर सकते हैं। जो कितना हम देते हैं उतना ही लौट के आता है। तो सोल्स, डिवाइन सोल्स कभी लेने के लिए तो कभी कहते ही नहीं, वो देने की ही उनकी रहती है, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, वो देना चाहते हैं हमेशा। ये हर एक डिवाइन सोल्स का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं, उनको लालच किसी चीज़ की नहीं रहती। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन वो देते हैं जितना उतना ही उन्हें सुकून मिलता है। वो जब तक किसी की हेल्प नहीं करते, सेवा नहीं करते, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता है। उन्हें लगता है कि फिजूल की ज़िंदगी हमारी जा रही है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आपको कोई सोल पर्पस नहीं मिलता है, आप छोटे मोटे कोई भी सोल पर्पस जितना आपसे होता है उतना करना आप डेली बेसिस पर स्टार्ट कर दें। जैसा कि मैंने कहा, पशु पक्षी को खाना खिला सकते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो गरीबों की सेवा कर सकते हैं, गरीबों में पैसे दे सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, गरीबों को कपड़ा दे सकते हैं। डेली बेसिस पे ना सही तो कभी कभी ही, लेकिन ये स्टार्ट करिए। आप सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, तो आप सेवा करना है। मदर अर्थ की सेवा करने ही के लिए आपको भेजा गया है। चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो कोई भी हो। कुछ ट्विन फ्लेम्स है जो बहुत ज़्यादा गरीब फेमिनाइज्ड कुछ हैं जो हमारे पास आती हैं, जिनकी जागृति हुई है। वो एक गाय को अपने आसपास की एक गाय का सेवा उठाई हैं कि रोज़ गाय को खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं। उनके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं कर पाती हैं, तो कम से कम एक गाय का तो सेवा, एक ही सोल का तो कम से कम वो उद्धार कर रही हैं। कम से कम मदर अर्थ की एक चीज़ का तो वो ख्याल रख रही हैं कम से कम। तो इतना बिल्कुल नहीं है कि आपको परेशानी होना हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो आप ठीक है, जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हो, लेकिन छोटा मोटा कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक भी सोल अगर आपकी वजह से जिंदा है, पल बढ़ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो। और अपने सोल पर्पस में आपका दिल लग चुका है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको स्टार्ट कर देना, जो भी आपकी इच्छा करती है। आपको बैठना बिल्कुल नहीं है। इस सवाल का यही जवाब है कि जब तक यूनिवर्स की तरफ से मेन सोल पर्पस नहीं आता है तब तक आप खुद से कोई भी अपना सोल पर्पस स्टार्ट करें। जितना आपसे हो सकता है आप उतना करें। लोड ना लें कि इतना नहीं है तो कैसे करें।
ठीक है। तो मदर अर्थ की सेवा करने के लिए आप लोगों को भेजा गया है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे हैं, अनाथालय में हर महीना जाकर के पैसे डोनेट करके आते हैं, अनाथ बच्चों की सेवा सत्कार के लिए करके आते हैं। बहुत लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं, बुजुर्गों के लिए कपड़े डोनेट करके आते हैं, बुजुर्गों के लिए खाना डोनेट करके आते हैं। तो जो भी मन पड़ता है, जिसके पास पैसे हैं वो पैसों से मदर अर्थ की सेवा करे। अर्थ पे जो भी लोग नेगेटिव लो वाइब्रेशन में हैं, जिनकी लाइफ बहुत बुरी हो चुकी है, उनकी सेवा करें। जिनके पास पैसे हैं पैसों से कर सकते हैं आप हर सेवा। जिनके पास पैसे नहीं है, खाना पीना खिला के आप सेवा कर सकते हो, पशु पक्षी की सेवा कर सकते हो, जानवरों की सेवा कर सकते हो। सेवा आप किसी भी रूप में किसी की भी कर रहे हो तो ये आप एक बहुत बड़ी अच्छे कर्मा क्रिएट कर रहे हो और आपको मदर अर्थ पे इसीलिए ही भेजा गया। कुछ लोग स्पिरिचुअल लाइन में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ों को सीख करके लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी लाइन में जा रहे हैं, कुछ लोग हीलर बन रहे हैं, कुछ लोग समाज सेवा में ऐड हो रहे हैं। तो ये अलग अलग ट्विन फ्लेम्स की अलग अलग इच्छा है और अपने अपने आप शक्ति के अनुसार काम करो। जिनके पास पैसे हैं वो पैसे वाले पैसों को डोनेट करके पैसों के थ्रू सेवा कर सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं, आप अपने घर में किसी पशु किसी पक्षी की जिम्मेवारी उठा सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो। और एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, आप जो भी देते हैं वही लौट करके आता है। ऐसा नहीं भगवान आपको सिर्फ देने के लिए ही भेजे हैं। हाँ, देने के लिए तो आपको भेजे हैं, बट आपको वो देंगे। आपको जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा वो आपको भी देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप ही सबको दोगे, नहीं। आप भी मदर अर्थ पे ही हो, आप भी ह्यूमन बॉडी में ही आए हो, लेकिन आप उच्च दर्जा के सोल हो तो आपसे ज़्यादा उद्धार करवाया जाता है। लेकिन आपके कर्मों का फल भी हर समय आपको भगवान देते हैं किसी ना किसी रूप में। तो आप अगर बैठे हुए हो, इस जर्नी को बस समझ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, टैरो रीडिंग में जाके अपने पार्टनर की फीलिंग्स पूछ रहे हो, तो ऐसे बैठे रहने से कभी आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी। हम बस चीज़ों को सुनते रहें बैठ के और कोई भी काम ना करें तो क्या हमारी जर्नी होगी, क्या हमारी जागृति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कोई ना कोई जिम्मेवारी ज़रूर उठाइए, है ना। कोई ना कोई जिम्मेवारी ज़रूर उठे। कुछ ट्विन फ्लेम्स पशु पक्षी की सेवा उठाए हुए हैं, रोज़ पशु पक्षी के लिए अपने छत पर अपने बालकनी में खाना रखते हैं, पानी रखते हैं। तो कुछ ना कुछ आप सेवा कर सकते हैं। आपको हर किसी से प्यार करना। ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो हर दुनिया के हर जीव जंतु से प्यार करते हैं और किसी की भी सेवा कर रहे हैं और किसी की भी ज़िंदगी ये बहुत बड़े कर्मा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी अच्छी कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो जब तक आपको आप यूनिवर्स की तरफ से मेन सोल पर्पस नहीं मिलता है तो आपकी इंट्यूशन ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बोलती होगी कि हाँ अब मुझे ये करना चाहिए, ये शुरू करना चाहिए, ये करना चाहिए, बोलती होगी। बहुत सारी इच्छाएँ होंगी आपके मन में कि लोगों की चलो आज कभी कभी गरीब की ही सेवा कर दें, कभी पशु पक्षी की ही सेवा कर दें, कभी अनाथालय में पैसे दे दें। जब पैसे हो तो पैसों से मदद कर दें, जब पैसे नहीं है तो हम अपने अनाज से, खाना पानी से, जिस तरीके से अलग अलग तरीके से भी आप सेवा कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं से आप सेवा ज़रूर कर सकते हो। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं कि ऐसे भी सेवा करते हैं, जब पैसे कहते हैं तो पैसों से भी लोगों की मदद कर देते हैं, जब पैसे नहीं कहते हैं तो पशु पक्षी को दाना पानी करके उसका मदद कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर करते रहिए। आप मदर अर्थ पर आए हो तो बस आप बैठे ऐसा तो बिल्कुल भी कोई इतना भीख मंगा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो कुछ भी नहीं कर पाता, एट लास्ट 4 दाना पक्षी को खाना तो दे सकता है, पशु पक्षी को पानी तो पिला सकता है, तो है ना। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आप किसी की सेवा कर रहे हो। कुछ लोग आ रहे हैं इस जर्नी के बारे में यूट्यूब पे बता रहे हैं, ये भी एक सेवा है। अगर आप किसी को कुछ गाइड कर रहे हो, किसी के समस्याओं को सॉल्व कर रहे हो, किसी के मन में बहुत सारे सवाल है उसका जवाब दे रहे हो, किसी की मन शांत करना, किसी को हीलिंग देना भी, किसी को सही रास्ता दिखाना भी एक सेवा है। तो बहुत लोग आकर के ये भी कर रहे हैं, चैनल्स को भी स्टार्ट किए हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को हीलिंग दे रहे हैं, अपनी बातों से लोगों का दिमाग शांत कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कर्मा क्रिएट होती है। जब आप अपने बातों से भी किसी को हील कर देते हो तो ये भी एक बहुत बड़ी कर्मा क्रिएट होती है। तो आप ये सब भी शुरू कर सकते हो। आप अपने चैनल भी बना सकते हो जिससे आप इस जर्नी के बारे में लोगों को समझा सकें, या और भी स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में, पूजा पाठ या ईश्वर के बारे में लोगों को बता सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बैठ करके समय बर्बाद करना कहीं से भी ट्विन फ्लेम्स के लिए सही नहीं है, और ये चीज़ आपको मन ही मन में खुद भी खाती होगी। तो अगर आप लोग जो भी कर रहे हो, अब जो भी लोग ये बैठे हैं और बस वीडियोस देख रहे हैं, उस चीज़ को बंद करें और अपने कुछ ना कुछ सोल पर्पस को स्टार्ट करें। 2 सेकंड का ही क्यों ना हो आपका काम, लेकिन कुछ ना कुछ सेवा आप किसी ना किसी की ज़रूर करना रेगुलर बेसिस पर शुरू कर दें। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छूट गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको अपने रूटीन में ढाल लीजिए। 2-3 दिन आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को रूटीन में ढाल लीजिए। जब आप रूटीन में ढाल लेंगे तो आप एक भी दिन बिना मदर अर्थ का सेवा किए नहीं रह पाएंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। और यही है ईश्वर की ऊर्जा में आना और सुकून की प्राप्ति को तक पहुंचना। ट्विन फ्लेम्स को सुकून तभी मिलता है जब वो लोगों को सुकून देते हैं, है ना। तो आप डिवाइन सोल्स हैं।
और एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखा, आपकी कोई भी कर्मा बेकार नहीं जाती है, आपकी कोई भी कर्मा बेकार नहीं जाती है। आप जितने अच्छे कर्म करते हैं उतने अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती हैं। आपको कभी कभी सरप्राइज़ की जैसी चीज़ें मिलती हैं, कभी कभी आपको भगवान सरप्राइज़ में बहुत सारे पैसे आपको कहीं से मिल जाते हैं, आप सोचे भी नहीं होते हो, कुछ ऐसा काम आपका बन जाता है, आपकी रियूनियन हो जाती है अपने मस्कुलाइन के साथ। तो ये आप जितनी अच्छाइयाँ करते हो ना, रिटर्न होके आता ही आता है। ऐसा भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स को उद्धार करने के लिए भेजा गया तो उनको भगवान कुछ नहीं देंगे, उनको बहुत कुछ देंगे। जिस चीज़ की जब भी आपको ज़रूरत होगी और जिस वक्त पे जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी होती है, डिवाइन उस वक्त मैजिक की तरह आपके लाइफ में वो चीज़ देते हैं। कहीं ना कहीं से वो घटना हो जाती है जो आपके फेवर में होती है, जो आपकी इच्छा होती है, जो आपकी आत्मा की आवाज़ होती है, वो काम होती है, वो काम आप करते हो, डिवाइन आपसे करवाते हैं। कहीं ना कहीं से आपका काम बनता है, मैजिकली आपका काम बनता है, चाहे वो फाइनेंशियल रूप में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो चीज़ में। तो आप अपना सोल पर्पस करिए। ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी यही है, आप जितना बांटोगे उतना पाओगे, आप देते जाओ और डिवाइन आपको देते जाएंगे, है ना। जो डिवाइन के सोल हैं वो लोगों की जितनी मदद करते जाते हैं, डिवाइन उनके ऊपर उतनी खुशियाँ बरसाते चले जाते हैं। क्योंकि हम भी डिवाइन के ही बच्चे हैं, उनके अंश हैं तो क्या है, उनके बच्चे भी हैं। तो यही चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ज़िंदगी भर दे रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, नहीं, हमें बहुत कुछ मिलेगा। हम जितना देते हैं मैजिकली उतना ही हमें मिलेगा। कभी कभी उससे ज़्यादा भी मिलेगा, अगर ईश्वर बहुत प्रसन्न हो गए तो कभी कभी उससे ज़्यादा भी मिलता है। जिस वक्त जिस चीज़ की हमें बहुत नीड होती है, हमें मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं से। तो ईश्वर हमेशा ट्विन फ्लेम्स की हेल्प में खड़े रहते हैं। ईश्वर क्या बेवकूफ़ थोड़ी है कि आपको कुछ भी नहीं देंगे। आप इतना कुछ कर रहे हो मदद अर्थ के लिए तो वो सब कुछ देंगे आपको। जब तक आपकी जागृति होगी, थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं जो हमें काटने रहते हैं, वो काटते हैं। जागृति हमारी होती है, हम अपनी हीलिंग कर लेते हैं। जब हम पूरी तरह बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी लाइफ मैजिक की तरह हो जाती है। लेकिन हाँ, किसी भी स्थिति में हमें अपना कर्मा करना नहीं छोड़ना, अपना सोल पर्पस नहीं छोड़ना है। जैसे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का सज़ा हम काट रहे हैं, वैसे ही इस जन्म के जितने अच्छे कर्म होंगे उतनी ही खुशियाँ हमें आगे जाकर के मिलने वाली है, सरप्राइज़ के रूप में। तो सोल पर्पस स्टार्ट कर दीजिए। जो भी मन पड़ता है आपसे, जो भी आपकी आत्मा के आवाज़ से आता है कि अच्छा ये काम करना चाहिए, वो स्टार्ट कर दीजिए। बहुत तरीके की चीज़ें मैंने बताई है, क्या क्या कर सकते हो आप। किसी भी तरीके से आप किसी का हेल्प करते हो, वो एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट होता है। रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ आप अपने अनुसार चुन लीजिए जो आपके लिए आरामदायक है, ठीक है। मैंने बताया है कि इस तरीके से कैसे कैसे कर सकते हो सोल पर्पस। आप अपनी छोटी बड़ी जो भी आपकी पर्पस है, आप अपने सुविधा अनुसार स्टार्ट कर सकते हो, कीजिए। और जल्दी से अपने डिवाइन यूनियन, अपने रीयूनियन, अपने मस्कुलाइन और अपने जो मेन सोल पर्पस है, जो आपको मेन तौर पे करना है मदर अर्थ के लिए, वहाँ तक पहुँचिए। क्योंकि वो तो तभी मिलेगा जब आपकी पूरी तरीके से अवेकनिंग हो जाएगी, जागृति हो जाएगी। तब तक आप जो भी करोगे, हाँ, इसका भी फल मिलेगा। आप जो भी करोगे सबका फल टाइम टाइम कर्मा कि आपके रिजल्ट सरप्राइज़ के रूप में आपके मिलते रहेंगे, ठीक है। आप मदर अर्थ की सेवा करते रहें, डिवाइन आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सॉरी, आसपास बहुत शोर शराबा हो रहा है, अगर आप लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो। नेगेटिव एनर्जीज़ आजकल बहुत ज़्यादा मेरे सर पे चढ़ी हुई हैं। मैं कुछ भी सोल पर्पस कर रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा करवा रही हैं नेगेटिव एनर्जीज़। सो सॉरी फॉर डैट। तो वीडियो कंप्लीट करती हूँ मैं। और ये सॉरी, मैं क्या बोल रही थी, सो सॉरी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करते हो उतना वीडियो जो है वो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी। इसमें भी आपकी एक अच्छी कर्मा क्रिएट होगी, आपकी वजह से वीडियो वायरल होगा और लोगों को गाइडेंस मिलेगी और सब अपने अपने अच्छे कर्माज में लगे जाएंगे, तो दुगनी गति से आपकी कर्मा क्रिएट होगी। तो कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो पे ज़रूर से ज़रूर, ताकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो इस जर्नी से आप ही की तरह डील कर रहे हैं और अपने लाइफ में परेशान हैं, सब तक वीडियो पहुँचे और सब अपने अपने काम में लगें, सब अपने अपने सोल पर्पस में लगें और यूनिवर्स उनके साथ सरप्राइज़ करना शुरू करें। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। और आकाशिक प्रेडिक्शन चल रही है, नवंबर मंथ चल रहा है, बहुत लोगों की फ्यूचर रिवील हो रही है, फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ लोगों को मिल गए हैं अपने जर्नी के बारे में, क्योंकि नवंबर मंथ जो है डिवाइन क्लियरिटी का टाइम होता है। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी क्लियरिटी, जो मन में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं हमारे सालों से महीनों से, मिल जाते हैं हमें आंसर कि फ्यूचर का क्या सीन है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं आकाशिक प्रेडिक्शन के लिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।